हे गाइस, एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है। जब हमारी नोयू की डैड का एक्सीडेंट हो गया था तब उसने असली कातिल यानी कि यून को देख लिया था। बट उसके बाद जब उसने उस पर केस किया था तो उसे पता चलता है कि यून तो इस सिटी में है ही नहीं, यानी कि वो कोरिया से बाहर कैलिफोर्निया में है। और वो इंटरनेट पर उसकी कुछ नकली फोटो को भी देखती है, जिसके कारण वो उसके ऊपर कभी भी केस नहीं कर पाई। और इसलिए वो जस्टिस मांगने की बहुत कोशिश करती है, बट कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करता है। अब इस प्रकार से कहानी हमारी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे शिंजो और नोयू एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे। बट नोयू के कहने पर जीताई उसे नीचे उतारता है। और तब हमारी नोयू शिंजो के पास जाके पूछती है कि उसने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की और उसने बहुत कॉल भी किया, तो शिंजो ने उसे कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया था। इस पर हमारा शिंजो कहता है कि सॉरी, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था और इसलिए मैं किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं दे सका। लेकिन हमारी नोयू को यह बहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो गुस्सा होकर चली जाती है, जिसके बाद हमारा शिंजो भी वहाँ से निकल जाता है। तब हमारा जीताई यून से माफी मांगता है क्योंकि वो सगाई के दिन पर घर नहीं पहुँचा था। बट ऐसे जवाब के बाद कौन गुस्सा नहीं हो सकता है। बट अब हमारा जीताई शिंजो से पूछता है कि आखिर उसकी मुलाकात यून से कब हो गई। तब हमारा शिंजो बड़े प्यार से जवाब देता है कि वो तो बस उससे अभी ही मिला था और इसी प्रकार से उसकी दोस्ती हो गई। लेकिन इस पर हमारा जीताई शिंजो को कहता है कि मैंने अब मूड बना लिया है कि मैं अब नोयू का पूरा ख्याल रखूंगा और इसलिए तुम्हें हमारे बीच में कोई भी दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अपने काम पे फोकस करो। और इतना कहने के बाद हमारा जीता चला जाता है। बट इसके बाद तो हमारा शिंजो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे कि उससे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी ही छीन ली हो। बट हमारी नोयू इधर तो इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और इसलिए हमारी नोयू पब में जाकर सिंगिंग करना शुरू करती है। अब नोयू के इस प्रकार से सिंगिंग करते हुए देखने के बाद तो एजेंट बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो वहीं पे उसके साथ सिंगिंग शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद जब हमारी नोयू बाथरूम से वापस लौट रही थी तभी वो देखती है कि प्रोड्यूसर के कुछ टीममेट्स ड्रिंकिंग करके उसके टीम में से काफी बुरी तरह से बदतमीजी कर रहे थे। अब यह देखने के बाद तो हमारी नोयू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और यहीं पे इन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पे गाइस मैं बताऊं तो ये फाइट बहुत ज्यादा ही अलग टाइप का था। मतलब कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम नोयू को इतने गुस्से में देख रहा हूँ। बट जब हमारा शिंजो यह देखता है ना तो वो उसे और चिल्ला के उसे रुकने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमारी नोयू शिंजो को बताती है कि उसे कहाँ कहाँ पे चोट लगा है और यहाँ पे तो हमारी नोयू काफी फनी तरीके से उसे बता रही थी। बट इससे हमारे शिंजो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग शिंजो को सुबह में जॉगिंग करते हुए देखते हैं। बट जॉगिंग के दौरान अचानक से हमारा शिंजो नीचे गिर भी जाता है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रेन में आए हुए दर्द के कारण हुआ था। बट उधर हमारी नोयू के फेस पे चोट लगा हुआ था और इसलिए वो अपने फेस के दाग को अंडे से सेक रही थी। बट इसी के दौरान उसका अंडा फूट जाता है, जिसके बाद तो हमारी नोयू काफी अच्छा जुगाड़ लगाती है और वो उसे उसी वक्त पी जाती है। गाइस मानना पड़ेगा हमारी नोयू तो इंडिया के सभी जुगाड़ को यहाँ पे फेल कर चुकी है। बट इधर हमारी शिंजो की मॉम को लगता है कि शिंजो अभी भी घर पर है और इसलिए वे उसके लिए कुछ लंच लेके जाती हैं। और यहाँ पे अंकल उन्हें कहते भी है कि उन्हें घर के अंदर जाना चाहिए और उन्हें बार बार उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे तो मिस्टर चोई भी शिंजो से मिलने आए हुए थे और वे इन दोनों को वहाँ पे देख लेते हैं और इसलिए उन्हें गुस्सा चला आता है और वे वहीं पे चिल्ला के उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे शिंजो की मॉम उन्हें बताती है शिंजो के लिए कुछ लंच लेके गए थे और यहाँ पे वे अंकल को तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये इनके पति है। अब यह सुनने के बाद तो मिस्टर चोई का रिएक्शन आप लोग खुद देखिए, जहाँ पे वे काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उन्हें हेलो कहते हैं। भाई मतलब कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड होने का यही फायदा था। अब थोड़ी देर के बाद जब शिंजो की मॉम अंकल से काफी अच्छी तरह से बातें करने लगती है तब तो यहाँ पे मिस्टर चोई का शक्ल देखने लायक था, यानी कि हे भगवान, अब तो मुझे या तो तू उठा ले या फिर इस आदमी के जगह पे मुझे रख दे। इधर हमारी हारू ने जी के बिल्ली को गुम कर दिया था और इसलिए वो उसे माफी मांगने के लिए उसी के फ्रेंड्स को कैंटीन में पार्टी देती है ताकि वे लोग जी को समझाए। बट यहाँ पे तो उसके फ्रेंड्स उल्टा हारू की तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद तो ओए होए मैडम जी। लेकिन जब इसके बारे में जी को पता चलता है तो वो खुद ही जाकर कैंटीन पे सभी लोगों के पैसे को पे कर देता है।
लेकिन इधर हमारी नोयो ने शूटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ कर दी थी और इसलिए एक को एक्टर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था और उसे काफी बदतमीजी से बातें कर रहा था। उधर हमारा शिंजो यह सब देख रहा था, लेकिन वो पब्लिक के बीच में कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए वो चुपचाप वहीं पे खड़ा होकर देखते रहता है। अब नेक्स्ट सीन में जब इन दोनों के बीच में एक फाइट वाली सीन होती है, तब यहाँ पे हमारा शिंजो जानबूझकर आपा खोने का नाटक करता है और उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि वो तो यहाँ पे नोयू के लिए बदला ले रहा था। बट गाइज, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर यून खुद आकर शिंजो को समझाती है कि उससे को एक्टर ने उसके ऊपर केस कर दिया है। यह सुनकर तो हमारे शिंजो को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यून के कहने पे वो उसे माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है। बट को एक्टर तो यहाँ पे माफ करने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए ना तो तुम यहाँ पे घुटने टेक के माफी मांगो, और वो यून को भी यही कहता है। इस पे तो हमारे यून को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि उसके कारण उसकी फिल्म रुक सकती थी और इसलिए हमारे यून उसे माफी मांगने की कोशिश करने ही वाली थी, बट यहाँ पे शिंजो उसे रोक देता है और वो उसी के सामने घुटने टेक कर उसे माफी मांगता है। यह देखने के बाद तो हमारी यून को काफी ज्यादा दया चली आती है, क्योंकि शिंजो ने उसे माफी नहीं मांगने दिया। अब नेक्स्ट सीन में जब हमारी नोयू को इस फाइट के बारे में पता चलता है, तो वो समझ जाती है कि शिंजो ने जानबूझ के ये फाइट की थी और इसलिए हमारी नोयू शिंजो के रूम में पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। बट हमारा शिंजो तो पहले से ही गुस्सा में था, क्योंकि वो माफी मांग के आ रहा है और इसलिए वो अचानक से नोयू को बेड पर ढकेल देता है और वो अचानक से उसके चैन को खोलते हुए कहता है कि अगर वो रूम से बाहर जाना चाहती है तो वो अभी चली जाए, वरना बाद में वो उसे नहीं जाने देगा। बट यहाँ पे तो हमारी नोयू शिंजो को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी और इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बट हमारे शिंजो को यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो खुद चुपचाप बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे अब पछतावा होने लगता है कि आखिर वो अभी क्या करने वाला था। अब नेक्स्ट डे जब हमारी नोयू जी के स्कूल पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि जी के काफी अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन वो आगे पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। अब टीचर के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद तो हमारी नोयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने ही भाई की खबर लेने लगती है। बट गाइज, इधर हमारा शिंजो यून से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था और वो वहाँ पे उसे काफी ज्यादा रोमांटिकली बातें कर रहा था। ऐसे रोमांटिक बात सुनने के बाद तो हमारी यून को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो खुद ही वहाँ से काफी कंफ्यूज होकर जाने लगती है। लेकिन उधर जब जी टाई की मॉम को पता चलता है कि जी टाई नोयू को पसंद करता है, तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसलिए वे खुद नोयू को मिलने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पे वे उसे $1 मिलियन देते हुए कहती है कि अगर वो कोरिया छोड़ के अब्रॉड चली जाएगी तो ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे और उससे वो अपने भाई की सभी खर्चा को भी उठा सकती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर जी टाई चला आता है और वह इस पैसे को लेकर फाड़ नहीं वाला था, लेकिन उसी वक्त हमारी नोयू जी टाई को रोक देती है और वो जी टाई की मॉम के इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो पैसे लेके चली जाती है। अब यह देखने के बाद तो हमारा जी टाई नोयू को रोकते हुए पूछता है कि आखिर उसका दिमाग खराब है क्या। तब इस पे हमारी नोयू से जवाब देती है कि मेरे लिए मेरा भाई ही इस दुनिया में सब कुछ है। बट गाइज, उधर हमारा शिंजो यून से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था और वो उससे बातें कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे यून जाने लगती है तो वो अचानक से गिर जाती है। अब यह देखने के बाद तो हमारा शिंजो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और थोड़ी देर के बाद हमारा शिंजो उसे अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ पे वो उसके पैरों की खुद मालिश करता है। यह सब तो हमारी यून को समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा के पॉप आइडल आखिर उसकी तरफ क्यों आ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या था, हमारा शिंजो खुद यून को उसके होटल में ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा शिंजो उससे कोई भी बातें नहीं करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमारा शिंजो नोयू से मिलने के लिए उसे घर पे पहुंचता है, लेकिन वहां पे वो देखता है कि नोयू अपने साथ काफी सारी शॉपिंग करके आई थी और वो अपने फ्रेंड्स को इतने सारे गिफ्ट दे रही थी, क्योंकि घर खो जाने के बाद उसकी फ्रेंड ने उसकी मदद की थी। लेकिन यहाँ पे तो नोयू की फ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नोयू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और इसलिए वो इन सभी गिफ्ट को लेने से मना कर देती है। जिसके बाद तो हमारी नोयू चिल्लाती हुई कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी के साथ होटल में गई हुई थी जिससे के कारण मेरे पास इतने सारे पैसे आए हैं। लेकिन उधर से शिंजो यह सब देख रहा था और वो खुद कंफ्यूज हो रहा था कि आखिरकार नोयू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। लेकिन यहाँ पे तो हमारी नोयू बहुत ज्यादा गुस्सा थी और इसलिए वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करती है और वो ड्रिंकिंग कर करके बहुत ज्यादा बकबक करने लगती है। लेकिन एट लास्ट हमारी नोयू काफी गुस्सा उतारने के बाद बेहोश हो जाती है।
जिसके बाद हमारा शिंजो खुद उसे पिगी बैंक ऑफर करके उसे घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जिक को देखते हैं जहाँ पे हारू फिर से उससे माफी मांगने के लिए आई थी, बट यहाँ पे तो हमारा जिक उसे माफ करने को तैयार ही नहीं था और इसलिए हारू वहाँ पे काफी बकबक करके उसे माफी मांगने की कोशिश करती है। लेकिन इसी के बीच में अब हमारी हारू उस जिक को काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके से देखने लगती है और यहाँ पे उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसके बाद तो अचानक से हारू उसे किस कर देता है और यह देखने के बाद तो हमारा जिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे हारू का एक्सप्रेशन काफी हाई लेवल पे था। अब सेम नाइट यून को भी जीटाई और नोयू के बारे में पता चल जाता है और इसलिए वो नोयू को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन नोयू के पहुंचते ही यून यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा झाड़ते हुए कहने लगती कि तुम्हारे कारण सिर्फ और सिर्फ जीटाई मुझसे दूर चला गया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तब यहाँ पे हमारी नोयू सच में बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि एक तो उसकी किस्मत ऐसे भी खराब है, ऊपर से फिर ये सब सिलसिला। लेकिन तभी उधर से जीटा चला आता है और वो उन दोनों की फाइट को रोकने लगता है। अब हर वक्त हमारा जीटा एंड वक्त पर कैसे चला आता है, बट यहाँ पे नोयू यून को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद तो जीटा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जब इधर हमारी नोयू जाने ही वाली थी तभी उधर से लिफ्ट से शिंजो चला आता है। अब उसे देखने के बाद तो हमारी नोयू की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन गाइस हमारा शिंजो अच्छी तरह से समझता था कि जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है, क्योंकि हमारी नोयू इतना ज्यादा बहादुर है कि वो ऐसे छोटी मोटी बातों पर रोने वाली लड़की नहीं है। लेकिन इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।